वीडियो में शार्क का नाम लिया अपने डॉल्फिन वाली वीडियो में, तो मैंने सोचा यार शार्क के बारे में भी तो मज़ेदार फैक्ट्स होंगी। तो मैंने क्या किया, नेट से वो इंटरनेट से मज़ेदार फैक्ट्स निकाले और मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, पहली बात आप मुझे ये बताएं कि आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई ऐसा जानवर है, शार्क एक ऐसा जानवर है जिसकी बोन्स ही नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? चलें, अच्छा आपने मान भी लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर बोन नहीं होती तो शेप कैसे होती है, वो मूव कैसे करती है, वगैरह वगैरह। यार सारा कुछ ही बताऊंगा, जल्दी की कोई बात नहीं, आप लाइक दबा दें, कुछ नहीं होता। सबसे पहले कि शार्क के पास भाई हड्डियाँ नहीं होती, शार्क के अंदर हड्डियाँ नहीं होती। अगर हड्डियाँ नहीं होती तो ये बाकी तमाम काम, मूवमेंट, उसके अलावा ये बॉडी की शेप और ऐसे और फंक्शंस कैसे कंप्लीट होते हैं। तो भाई मैंने कहा कि बोन्स नहीं होती, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि और कोई सब्सटेंस नहीं होता कि जो कि ये तमाम फंक्शन पूरे नहीं करता। अब जो एक्चुअली शार्क है ना, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो मटेरियल पाया जाता है जो कि उसकी बोन्स जैसा होता है, यानी बोन्स की तरह सख्त होता है और तमाम फंक्शंस पूरे करता है। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि वो बोन ही होती है शार्क की, लेकिन यह कि वो एक्चुअली बोन वाले क्राइटेरिया में नहीं आती। वो एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस होता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है उसके पास। कार्टिलेज एक ख़ास किस्म का मटेरियल, केमिकल जो आप कहें वो होता है, जो कि उससे बने हुए टिश्यू होते हैं। जब टिश्यूज़ एक साथ जुड़ते हैं तो समझे एक किस्म का बोन टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि उसको सपोर्ट करने में, यानी शार्क को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ये तमाम काम होते हैं। अच्छा, अब हड्डियाँ नहीं हैं तो भाई इसका मतलब है शार्क के फॉसिल भी नहीं होते होंगे? नहीं भाई, शार्क के फॉसिल होते हैं। शार्क जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, ये इसके अंदर तमाम कैल्शियम वक्त के साथ स्टोर होता जाता है और ये फॉसिल की सूरत इख्तियार कर जाता है, यानी फॉसिल्स होते हैं शार्क के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि शार्क के अंदर फॉसिल, शार्क जो है फॉसिल नहीं बना सकती, वो उनके फॉसिल बनते हैं। चलो फॉसिल्स की बात हो रही है तो फॉसिल्स पे आगे चलते हैं। साइंटिस्ट को अमेरिका और एक दूसरा इलाका है, वहाँ पर जो फॉसिल्स मिले हैं उससे पता चला है कि जो शार्क्स हैं वो बहुत ही पहले की स्पीशीज़ है, यानी 441 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि भाई बहुत ही लंबा अरसा होता है किसी भी एक जानदार के लिए ज़िंदा रहने के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे डायनासोर कुछ अरसा ज़िंदा रही, मर गई क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पाई अपनी क्लाइमेट के साथ। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जो शार्क्स हैं वो अपने क्लाइमेट के साथ इवॉल्व भी करती रही, जिसकी वजह से तो अभी वो 44 करोड़ ईयर्स वो अभी तक भाई जिंदा हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शार्क जो है उनके अंदर इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी है। ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फॉसिल मिले थे, जिससे साइंटिस्ट को ये पता चला। उसके बाद कि आपने क्या वेल शार्क का नाम सुना है? नहीं सुना तो भाई मैं बता देता हूँ। वेल शार्क भी ये नाम आप अगर आप गूगल सर्च करें तो आपके सामने पिक्चर्स आएंगी। अब अक्सर लोग जिनको ये नाम पता है वो ये सोचते हैं कि जो वेल शार्क है वो शायद वेल की किसी किस्म है या शार्क की कोई किस्म है, यानी वेल शार्क, यानी कैसा नाम है, वेल भी घुसा दिया, शार्क भी घुसा दिया। जैसे लाइक भी घुसा दें, हम सब्सक्राइब भी घुसा दें और कोई और नाम बना दें तो क्या बंदा कहेगा। तो भाई देखें, जो ये है ये शार्क की ही एक टाइप है, ठीक है। वेल शार्क जो है एक्चुअली शार्क की ही एक टाइप है जो कि भाई सबसे बड़ी शार्क होती है। और वेल नाम इसको इसलिए दिया जाता है ताकि इसके बड़ेपन का एहसास हो। जैसे मैं आपको कहूँ भाई मैं हल्क हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हल्क हूँ, मैं ग्रीन हूँ, इसका मतलब है कि भाई मैं बहुत ही पावरफुल हूँ हल्क की तरह। इसी तरीके से भाई वेल का नाम जो यहाँ घुसाया ना, वो भी इसकी बड़ापन दिखाने के लिए बताया। चलें जी, बड़ेपन की बात हो रही है, 12.2 मीटर तक ये शार्क जो है ग्रो कर सकती है। इसका वेट बहुत हल्का होता है, सिर्फ 40 टन होते हैं। सिर्फ कोई 2 करोड़ 4 करोड़ बंदे चाहिए इसको उठाने के लिए, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कि आपका फिंगरप्रिंट होता है आपकी यूनिक आइडेंटिटी। लेकिन कभी सोचे कि शार्क का फिंगरप्रिंट क्या होता है? मतलब अगर शार्क हमारी जगह होती तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह क्या चीज़ अपने अंदर रखती तो वो एक यूनिक आइडेंटिटी बनती। शार्क के ऊपर जो है वो एक ख़ास किस्म का स्पॉट पैटर्न होता है, यानी हल्के हल्के डॉट्स लगे होते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी जाहिर करते हैं, और वही उनका यूनिक समझे एक पैटर्न होता है। लेकिन और अलग बात है कि अगर शार्क हमारी जगह होती तो उनको बहुत ही बड़े बड़े स्कैनर बनाने पड़ते हैं क्या अपने वो स्पॉट्स को स्कैन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद भागें, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।